आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं, बात करते हैं आर्किटेक्चर की। बहुत बड़ा सेशन नहीं होगा, छोटे सेशन में हम लोग दिल्ली सल्तनत का सारा आर्किटेक्चर हम लोग देख लेंगे। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। शुरुआत करते हैं अलाई दरवाजा से। भाई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये अलाई दरवाजा बनाया गया था। देखिए छोटी सी फोटो डाली है हमने यहाँ पे अलाई दरवाजा की। तो अगर आपसे पूछे कोई फर्स्ट डोम बिल्ट विथ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड से बना हुआ सबसे पहला डोम कौन सा है, तो आप कहिए अलाई दरवाजा, कोई बात नहीं। उसके बाद आपसे ये पूछे सबसे पहला मस्जिद, फर्स्ट मॉस्क बिल्ट विथ प्योर इस्लामिक मेथड, पूरे इस्लामिक मेथड से बनने वाला पहला मस्जिद कौन सा मस्जिद है, तो यहां पे आप यहां पिक्चर देख रहे हैं, वो मस्जिद है जमायत खाना मॉस्क। ठीक है, फिर बात करते हैं एरा ऑफ टूम्स, बड़े बड़े टूम्स बनाने का जो कौन सा प्रचलन था, वो सैयद और लोदी रूलर्स के टाइम पे आता है। ठीक है, चलिए अब आर्किटेक्चर की बात हो रही है तो बात करते हैं शहर ए नौ। शहर ए नौ बनाया गया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा, और इसी शहर में आपका एक महल है पैलेस ऑफ किलो खारी। आपके शहर ए नौ के अंदर पैलेस ऑफ किलो खारी है। 2019 में 2090 को जलालुद्दीन खिलजी का कोरोनेशन इसी पैलेस में हुआ था। फोटो नहीं लगाया हमने, बट ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अरे कुछ ट्रैवलर्स डिस्कस कर लेते हैं आर्किटेक्चर को अच्छे समझने से पहले। तो सबसे पहला ट्रैवलर अल बरूनी आया था 1000 एडी में। ठीक है, तो ये आपका रेजिडेंट था ख्वारिज्म एम्पायर का। ठीक है, उज्बेकिस्तान में है ये एम्पायर, और बाद में महमूद गजनी के अंडर ये काम करने लगा। और ये एक डिप्लोमेट था महमूद गजनी का, और इंडिया आया था महमूद गजनी के साथ ही, और इसने कई सारे मतलब काफी फेमस किताबें लिखी हैं, बहुत ही बड़ा स्कॉलर था अल बरूनी। फिर बात करते हैं हम लोग इब्न बतूता की। जैसा कि हम जानते हैं ये मोरक्को से आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। आप 1333 से 1347 एडी, यानी कि लगभग आपका पूरा जो मोहम्मद बिन तुगलक के टेन्योर था एज अ एम्परर, उस पूरे टेन्योर में ये इब्न बतूता रहा। इसको दिल्ली का काजी बनाया गया और एम्बेसडर टू चाइना बनाया गया 1342 में। भाई मोहम्मद बिन तुगलक के एम्बेसडर के रूप से चाइना को सेंड किया गया। तो ये आपका इंडिया में ट्रैवल करता है दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, और ये किताब लिखता है, नाम होता है किताब का रिहाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, आते हैं हम लोग शाहजहां के टाइम पे, मुगल पीरियड में। तो खैर ये दिल्ली सल्तनत से आगे की बात है, लेकिन अभी कर लेना है, आगे आप फिर से करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए ट्रैवर नियर आया था 1635 टू 1663 में। तो ये शाहजहां के टाइम पे आया था। इसने किताब लिखी है ट्रैवल्स इन इंडिया, और इंडिया ही मेड 6 वॉयजेस, 6 बार इंडिया आया था ये, 6 वॉयजेस टू इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं निकोलो मनु की। तो निकोलो मनु की आपका ट्रैवरनियर के बाद आता है, और इस समय दारा शिक्को प्रिंस था। ठीक है, दारा शिक्को प्रिंस था। दारा शिक्को के अंदर एक कैननियर की तरह काम कर, कैननियर मतलब जो आपके तोप चलाने वाले, ठीक है, कैननियर। और एक मेडिकल प्रोफेशन को भी फॉलो करता था, ये डॉक्टर एक तरीके से था कह सकते हैं। तो मेडिसिन वगैरह जानता था अच्छे से काम, और कैननियर तो था ही। दारा शिक्को के अंदर इसने काम किया। तो ये इंडिया कैसे आता है, देखिए इटली से आता है। इटली में ये वेनिस का रहने वाला था, तो इटली से टर्की आता है, टर्की से सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से इंडिया। काफी बड़ा इसने ट्रैवल करके इंडिया पहुंचता है निकोलाओ मेनू की। फिर वास्को डगामा के बारे में आगे हम लोग जानेंगे। 1498 को इंडिया आता है, और उसका टूम कहां पर है, कोची केरला में टूम है वास्को डगामा का। आगे बात करेंगे हम लोग। अब एक छोटा सा और टॉपिक, शायद हमने इल्तुतमिश में ये नहीं देखा था, इल्तुतमिश में हमने पढ़ा था। तो इल्तुतमिश के अंतर्गत 40 नोबल्स थे। ठीक है, एक्चुअली कुछ चीजें हो चुकी हैं, मैंने जैसे लास्ट कुछ लेक्चरों में अगर मैंने बात बता दी और कोई चीज अगर मिस हो जाती है तो आगे चल के मैं उसको भी बता दूंगा। तो ये आपका 40 नोबल्स के बारे में हमने इल्तुतमिश में शायद नहीं डिस्कस किया था, या अच्छे से डिस्कस नहीं किया था, तो दोबारा देख लीजिए। तो इल्तुतमिश के टाइम पे इल्तुतमिश ने 40 ऐसे नोबल्स को एडमिनिस्ट्रेशन का काम सौंप रखा था, और वो काफी पावरफुल होते थे इल्तुतमिश के टाइम पे, जिसको कहते थे चहलगनी नोबल्स। आगे चल के काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे, राजा से भी ज्यादा पावरफुल हो गए थे। तो इसको बलबन ने कंट्रोल किया था जाके फाइनली। तो बलबन के टाइम पे इन नोबल्स की हालत थोड़ी सी टाइट करके रखी थी बलबन ने। तो इसको तुर्कने चहलगिनी भी बोलते थे, या दल चालीसा भी बोलते थे। दीज वेर द ग्रुप ऑफ 40 एडमिनिस्ट्रेटर्स अंडर इल्तुतमिश। चालू किया था ये सिस्टम इल्तुतमिश के द्वारा।
चलिए ये छोटा सा आपके साथ टॉपिक डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। सड़क ए आजम, सड़क ए आजम अभी का जो जीटी रोड है उसको सड़क ए आजम बोलते थे। आपका सोनार गांव बंगाल से लाहौर पाकिस्तान तक आपका ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, कुछ लोग इसको आर्ग्यू भी करते हैं कि भाई इतना रोड इतने जल्दी कैसे बना सकता है, बट ठीक है, पूछा जाए तो आप बताइए शेरशाह सूरी ने ही बनाया था। आईने दहसाला आपका अकबर का लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, ये भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आते हैं हम लोग दोबारा आर्किटेक्चर पे। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या क्या बनाया गया। देखिए कुव्वतुल इस्लाम और कुतुब मीनार आपका दिल्ली में, और 2.5 दिन का झोपड़ा आपका अजमेर में। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसके बाद इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश बनाता है हौज ए शमशी, कहाँ, दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर नागौर में आपका बुलंद दरवाजे से इंस्पायर होकर, ठीक है, मतलब सॉरी, बुलंद दरवाजा बाद में इसी से इंस्पायर हुआ था, ये पहले बना ना। ये है अतकरीन का दरवाजा, जोधपुर नागौर में है ये। ठीक है, इसी को से इंस्पायर होके बुलंद दरवाजा अकबर के टाइम पे बनाया गया था। तो अतकरीन का दरवाजा इल्तुतमिश ने बनवाया था जोधपुर में। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बहुत सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे देखी है। हमने कहा कि फर्स्ट डोम बाय साइंटिफिक मेथड अलाई दरवाजा, फर्स्ट मॉस्क इस्लामिक मेथड इज जमियत खाना मॉस्क। तो ये जो भी फर्स्ट है इसकी बात करना जरूरी हो जाता है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट इस्लामिक टूम, तो ये है टूम ऑफ सुल्तान गढ़ी टूम। ठीक है, ये आपका इल्तुतमिश का बेटा नसरुद्दीन, क्या होता था, उसकी डेथ हो जाती है इल्तुतमिश के टाइम पे ही। तो बेसिकली नसरुद्दीन को बनाना चाहता था राजा, लेकिन वो मंगोल से लड़ते हुए मर जाता है। तो उसका टूम कहलाता है सुल्तान गढ़ी टूम, एंड इट इज द फर्स्ट इस्लामिक टूम। ठीक है, ये आपका मलकापुर दिल्ली में है। इल्तुतमिश का बेटे का टूम है ये, नसरुद्दीन का। ठीक है, अच्छा, फिर आते हैं बदायूं पे। बदायूं में जो जामा मस्जिद है और ईदगाह शमशी है, ये इल्तुतमिश ने बनाया था। तो शमशी वर्ड देख के आप जहां भी देखिएगा ना, आप इल्तुतमिश समझ लीजिए, तो इल्तुतमिश के टाइम की बात है। ठीक है, चलिए ये कुछ बातें हमने देखा था। हौज शमशी, अतकरीन का दरवाजा, सुल्तानगढ़ी टूम, बदायूं में जामा मस्जिद और ईदगाह शमशी, ये सब इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया। आगे बढ़ेंगे अब। फिर बात करते हैं बलबन का। बलबन का टूम कहां पर है, दिल्ली में है। ये देखिए बलबन का टूम टूटा फूटा सा हो गया है। पहला इस्लामिक आर्च, पहला इस्लामिक आर्क का टूम कौन सा है, ये बलबन का टूम है। ठीक है, ये याद रखिए, फर्स्ट इस्लामिक आर्क, फर्स्ट इस्लामिक टूम इज सुल्तानगढ़ी टूम, फर्स्ट इस्लामिक आर्क इज बलबन टूम। ठीक है, साइंटिफिक मेथड से बनाने वाला अलाई दरवाजा। ये कुछ बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी। और पहला मॉस्क भी, पहला इस्लामिक मॉस्क आपका जमायत खाना मॉस्क। तो ये सारे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, 4 क्वेश्चन तो बन गए। इन सारी चीजों को याद रखते हुए अगली चीज आपको याद रखनी है, लाल महल। लाल महल किसने बनाया था, कैसर लाल बलबन के द्वारा बनाया गया था लाल महल। अभी थोड़ा खंडर नुमा सिचुएशन में देख सकते हैं आप इसको, लेकिन बलबन के टाइम पे ये बहुत बड़ा महल हुआ करता था, लाल महल कहा जाता था। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। जैसा कि हम जानते हैं अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। हौज खास, ठीक है, दिल्ली में हौज खास आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, ये हौज खास है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। उसके बाद जमियत खाना मॉस्क, यहाँ पे ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। कैसर हजार सुतूर, पैलेस ऑफ द 1000 पिलर्स, कैसर हजार सुतूर, ये भी बनाया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, भाई देखिए आपने अगर आप दिल्ली गए हैं और तो दरगाह निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में है, किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिजर खान ने बनाया था दरगाह निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, चलो दरगाहों की बात हो रही है तो और कुछ दरगाहों की बात कर लेते हैं। तो देखिए शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह, जिनको शाहरुख ए आलम भी कहा जाता था, ठीक है, जो आपके पोते थे किसके, शेख बहाउद्दीन जकारिया, ये फेमस सूफी सेंट है। अब सूफीज्म आगे के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उनके पोते थे ये। तो इनका जो टूम है ये किसने बनाया था, ये जब गियासुद्दीन तुगलक आपका दीपलपुर के गवर्नर थे, दीपलपुर के जो गवर्नर थे गियासुद्दीन तुगलक, तो उसने ये टॉम बनाया था आपका शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह का टूम बनाया था। ठीक है, मुल्तान में है ये टूम। ठीक है, मुल्तान में गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया। देखिए ये बढ़िया सा टूम है आपका शाहरुख आलम का जो टूम है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग टूम्स की बात कर ही रहे हैं। तो निजामुद्दीन औलिया का जो टूम दिल्ली में हमें पता है अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, लेकिन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने
बाबा फरीद का जो सूफी श्राइन है, ये अजोदन पाकिस्तान में पड़ता है, वो कंस्ट्रक्ट किया था ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक है, तो ये कुछ टूम्स ऑफ सूफी सेंट्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। आते हैं दोबारा खिलजी पे। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी भरतपुर में एक मस्जिद बनाता है, नाम रखता है उसका ऊखा मस्जिद या ऊखा मॉस्क। ठीक है, अब खिलजीज खत्म हो गए, आते हैं हम लोग तुगलक पे। तुगलक का जो फाउंडर है दैट इज गाजी मलिक या गियासुद्दीन तुगलक। उसने भाई एक टूम्ब बनाया, उसका टूम्ब आपका दिल्ली में है। और उसने एक सिटी बनाई तुगलकाबाद, जो जो बनता है थर्ड सिटी ऑफ। और गियासुद्दीन तुगलक ने आपका ये शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह का टूम्ब बनाया था मुल्तान में, ये तो हमें पता ही है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो बलबन का जो आपका महल था लाल भवन, उसको रिनोवेट कराया। ठीक है, एक शहर बसाया जिसका नाम था जहांपना नगर। जहांपना नगर पूछे तो बसाया किसने था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। जहांपना नगर में ही एक आपका किला बनाया था फोर्ट ऑफ आदिलाबाद, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। उसके बाद एक डैम बनाया था सतपुला डैम, दिल्ली में है, इसका पिक्चर देख सकते हैं, इस समय करंट सिचुएशन है, पुराना डैम है और इन दिल्ली सतपुला डैम, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। बात करते हैं हम लोग इसके अलावा विजय मंडल पैलेस, पैलेस ऑफ द 1000 पिलर पैलेस इसको भी बोलते हैं, विजय मंडल पैलेस, ये भी बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, अब जब हम लोग आर्किटेक्चर की बात कर ही रहे हैं तो फिरोज तुगलक को तो भूल ही नहीं सकते। कंस्ट्रक्शन के मामले में तो कोई जवाब ही नहीं है फिरोज तुगलक का। तो इसने कई सारे शहर बनाए, हमें पता है, जौनपुर बनाया, फतेहाबाद बनाया, फिरोजा बनाया, ठीक है, अखरिनपुर बनाया, हिसार बनाया, करीबन 300 सिटीज और बनाए, 1200 गार्डन्स, 5 कैनाल, 100 टूम्स, 1000 ब्रिज, और ये लिस्ट गोज ऑन एंड गोज ऑन। तो फिरोज तुगलक ने बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करवाया, इतना कराया कि हम सारे डिस्कस भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिरोज तुगलक के कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके आर्किटेक्चर में आते हैं, वो सबसे पहले आता है गुर्जरी महल। कहां पर है? हिसार में है। ठीक है, गुर्जरी महल बनवाया था फिरोज तुगलक हिसार में। खिड़की मॉस्क फिरोज तुगलक ने बनाया था। काली मस्जिद फिरोज तुगलक ने बनाया था। ठीक है, सारे दिल्ली में। उसके बाद खुश के शिखर महल, खुश के शिखर महल में हमने पता है ना फिरोज तुगलक का कोरोनेशन हुआ था। ये देखिए खुश के शिखर महल है, अभी टूटे फूटे कंडीशन में है, तो ये भी फिरोज तुगलक ने ही बनवाया था। आगे बात करते हैं आपका, देखिए यहां पे अब बात करते हैं हम लोग कालन मॉस्क की। तो फिरोज शाह तुगलक का टाइम पे ही उसका प्राइम मिनिस्टर जो था उसका नाम था खान जहान मकबूल तिलंगनी। तो ये खान जहान मकबूल तिलंगनी के द्वारा ये कालन मॉस्क बनाया गया था शाहजहांबाद में। ठीक है, 1375 एडी में। यह है कालन मॉस्क जो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। फिर देखिए खान जहान मकबूल तिलंगनी की डेथ हो जाती है और टूम ऑफ खान जहान मकबूल तिलंगनी ये आपका निजामुद्दीन दिल्ली में है, वहां पे ये आपका टूम बनाया जाता है बाई खान जहान जूना शाह। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस टूम की खास बात यह है कि ये पहला इंडिया का ऑक्टागनल टूम है, ऑक्टागन के शेप में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक और आकृति देख रहे हैं और एक और यहाँ पे आकृति देख रहे हैं, दोनों सेम टाइप का लग रहा है ना देखने में। एक बिल्कुल सेम नहीं, जैसे यहाँ भी एक ऑक्टागन है, यहाँ भी एक ऑक्टागन है। तो ये जो टूम ऑफ खान जहान तिलंगनी है जो कि इंडिया का सबसे पहला ऑक्टागनल टूम है, इस ये बेसिकली आपका उमर मस्जिद जेरूसलम में है, उसको कॉपी करके बनाया गया है, उसके कॉपी बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है इसमें, पहला ऑक्टागनल टूम याद रखिए। अब बात करते हैं सिकंदर लोदी की। तो सिकंदर लोदी ने एक शहर बनाया सिकंदरा, आगरा भी बनाया। ठीक है, और अकबर ने इस सिकंदरा शहर का नाम रख दिया बहिश्ताबाद। ठीक है, तो सिकंदर लोदी के टाइम पे मोट की मस्जिद बनाया गया आपका दिल्ली में, किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है, ये बेसिकली सिकंदर लोदी के टाइम पे बना था। उसका वजीर जो है मियां बोया, ये उसका वजीर था, प्राइम मिनिस्टर था सिकंदर लोदी के टाइम पे, जिसने ये मोट की मस्जिद बनाई दिल्ली में। तो यहाँ हमने सिकंदर लोदी का भी आर्किटेक्चर में का कंट्रीब्यूशन है वो देख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं साउथ की तरफ। साउथ में अहमदनगर में आपका निजाम शाही रूलर्स रूल किया करते थे। तो निजाम शाही रूलर के टाइम पे आपका टूम ऑफ अहमद शाह बहरी, ठीक है, ये आपका बाग रौजा एक जगह है अहमदनगर में, वहां पे इनका टूम बनाया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मक्का मस्जिद की। तो मक्का मस्जिद, अच्छा ये जो आपका बाग ए रोज़ा है, ये उसमें जो आपका अहमद शाह का जो टूम है, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं। तो अब इस साइड देख लेते हैं। इस साइड ये एक मस्जिद है, ये इस मस्जिद को बोलते हैं मक्का मस्जिद, या इसको रूमी खान मस्जिद भी बोलते हैं। तो ये रूमी खान मस्जिद इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई इसको रूमी खान ने बनाया था। तो ये जो आपका मक्का मस्जिद, रूमी खान जो कि एक ऑफिसर था अंडर अहमद निजाम शाह, ठीक है, रूमी खान ने ये कंस्ट्रक्ट किया था 1505 और 1525 के बीच में, ठीक है। तो ये रूमी खान मॉस्क बना था एट द टाइम ऑफ बुरहन निजाम शाह वन। तो देखिए बुरहन निजाम शाह के टाइम पे बना था, लेकिन बनाया किसने था? अहमद निजाम शाह के जो आर्टिलरी ऑफिसर है रूमी खान, उसके द्वारा बनाया गया था ये मक्का मस्जिद। बात करेंगे हम लोग इसके अलावा आपका अहमदनगर में दामादी मॉस्क और कोटला मस्जिद भी आपका है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग आदिल शाही पे। आदिल शाही रूलर्स रूल किया करते थे बीजापुर में। तो बीजापुर में फेमस जो आदिल शाही रूलर है इब्राहिम आदिल शाह, जो काफ़ी फेमस है, उनका आर्किटेक्चर भी काफ़ी फेमस है। तो उन्होंने देखिए आनंद महल और गगन महल दोनों बनाया है। ये दोनों ही आपका आसपास में ही है एक दूसरे के, ठीक है। और नया कैपिटल बनाया बीजापुर का नौरसपुर। तो एक सिटी भी एस्टैब्लिश किया इब्राहिम आदिल शाह ने। और मेहतर महल, ये देखिए मेहतर महल, आनंद महल, गगन महल, ये सारे बीजापुर में है, इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा बनाया गया था। और ये शहर भी बनाया गया नौरसपुर। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इब्राहिम आदिल शाह ने आपका मलिका जहान मॉस्क बनाया, मलिका जहान मस्जिद यहाँ पे बनाया। देखिए आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं। उनकी वाइफ थी मलिका जहान, जो बेसिकली कुली कुतुब खान गोलकोंडा का जो राजा थे उनकी बेटी थी। तो ये आपका कुतुब शाही की बेटी थी, और ये समझ लीजिए कि आप आदिल शाही की बहू थी मलिका जहान। तो उनके नाम पे आपका एक मलिका जहान मॉस्क भी कंस्ट्रक्ट किया गया ड्यूरिंग द बीजापुर रूल ऑफ इब्राहिम आदिल शाह। तो इसके अलावा इब्राहिम आदिल शाह का टूम कहाँ पर है? तो ये है इब्राहिम रौजा, ठीक है, इब्राहिम रौजा है। ये आपका इब्राहिम आदिल शाह सेकंड का टूम है, ठीक है। ये आपका ताज सुल्ताना के द्वारा बनाया गया था, जो इब्राहिम आदिल शाह की वाइफ थी, दूसरी वाइफ, ठीक है। तो ये बीजापुर में लोकेटेड है आपका इब्राहिम रौजा, जो कि ताज सुल्ताना के द्वारा बनाया गया। और टूम ऑफ ताज सुल्ताना भी यहाँ पे प्रेजेंट है, जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। तो 3 टूम की बात करी आपका, एक तो मलिका जहान मॉस्क, और 2 टूम आपके, एक तो ताज सुल्ताना का टूम और इब्राहिम रौजा इब्राहिम आदिल शाह का टूम, जो कि ताज सुल्ताना ने ही बनवाया था। तो ये हमने देखा। इसके अलावा आपका आदिल शाही में ही, मतलब इसी आदिल शाही, बीजापुर के आदिल शाही में ही बाद में एक रूलर आते हैं अली आदिल शाह वन, ठीक है। वो विजयनगर के एम्पायर से एक बड़ी विक्ट्री के बाद बनाते हैं जामी मस्जिद, ठीक है। ये जो जामी मस्जिद जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, दिस जामी मस्जिद इज द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट मॉस्क इन द डेक्कन। तो डेक्कन का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मस्जिद है जामी मस्जिद, जो कि अली आदिल शाह वन ने बनवाया था। अली आदिल शाह ने इसके अलावा चांद बाउली भी बनाया था, ठीक है। ये आपका ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ बीजापुर में आपका चांद बाउली देखिए इस तरीके से है। बाउली, यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, तो दिस इज अ बाउली, चांद बाउली बाई अली आदिल शाह, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग कुतुब शाही की बात कर रहे हैं हम लोग। कुतुब शाही में मोहम्मद कुली कुतुब शाह काफी फेमस है। ये इन्होंने हैदराबाद सिटी का निर्माण किया था 1592 में, कुली कुतुब शाह। और 4 मीनार का निर्माण किया था हैदराबाद सिटी के अंदर, जो कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं। इसके अलावा चंदल महल, नदी महल, हीरा मस्जिद, ये सारा मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा ही बनवाया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम लोगों ने ये छोटा सा आपका टॉपिक कंप्लीट करा ऑन आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आर्किटेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे साथ जुड़िएगा आप, और हम लोग पढ़ेंगे बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द दिल्ली सल्तनत। तो मिलते हैं अगले सेशन में।